Good morning, dear students. Dear students, today we are going to start new chapter, chapter 8, fraction. So firstly understand what is a fraction. Fraction हमारा क्या होता है? Fraction क्या है? A fraction represents a part of a whole. अब इसका मीनिंग क्या है? जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो किसी भी होल मीन्स जो कंप्लीट हमें फिगर गिवन है, कंप्लीट हमें कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, तो उस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का हमें जो एक पार्ट है या एक से ज्यादा इक्वल पार्ट्स है उसको वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल मीन्स एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट का जो इक्वल पार्ट्स है उसको वो रिप्रेजेंट करेगा. अब रिप्रेजेंट कैसे करेगा? एज अ फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. किस फॉर्म में वो करेगा? उसको हम फ्रैक्शन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. एक हमारा क्या होता है? न्यूमिनेटर. सेकंड होता है डिनोमिनेटर. सो न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. अब फ्रैक्शन राइट कैसे होता है? इन फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. अब हमारा बीच में जो ये वाला साइन है ना आपका, जो आपको स्लीपिंग लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं डिवाइडेड बाय. सो न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. क्लियर? इसको हम अब मोबाइल में जैसे यूज करते हैं तो मोबाइल में जो आपकी ये स्लैंटिंग लाइन आती है ना, ये आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगी? फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी. अब नेक्स्ट हम एग्जांपल से देखते हैं कि हमारा फ्रैक्शन क्या होता है. फॉर एग्जांपल Which figure is this? This is a square. कौन सी है आपकी? ये स्क्वेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर मैंने यहाँ पे ये क्या है? कंप्लीट स्क्वेयर है, तो फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. जो कंप्लीट हमें गिवन है उस कंप्लीट के किसी पार्ट को जो रिप्रेजेंट करेगा. अब पार्ट ये नहीं है कि मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये हमारा फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. नहीं, उसमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, तब वो उसके इक्वल पार्ट्स में से आपका कुछ पार्ट को जो रिप्रेजेंट करता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन. अब मैंने इसको यहां में मिडल से डिवाइड कर दिया. नाउ दिस स्क्वायर इज इक्वली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. वन पार्ट आपका ये है, सेकेंड पार्ट ये है. टू इक्वल पार्ट्स में रिप्रेजेंट हो गया. अगर हम इसमें से आपका इस वन पार्ट को अगर हम कलर कर देते हैं, इसको हमने कलर कर दिया, तो ये कलर वाला पार्ट जो है आपका, जो ये कलर्ड पार्ट है, ये कंप्लीट का कितना पार्ट है? हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है. ठीक है. ये कंप्लीट फिगर है, हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये. अब हाफ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमने इसको बोल दिया कि इसका हाफ पार्ट है, बट वो हाफ हमारा रिप्रेजेंट कैसे होता है? तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारा जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है जो फिगर, उसको शो करेगा. अब कितने पार्ट्स में डिवाइड? 1, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हमारा 2 किस में आएगा? एज अ डिनोमिनेटर. देन हमारा न्यूमिनेटर क्या आएगा? अगर हमसे यहाँ पूछा गया है कि उसका कलर्ड पार्ट कितना, आपको वो बताना है, तो कलर्ड पार्ट कितना है? 1. अगर ये बोला जाए कि उसका जितना पार्ट हमारा अनकलर्ड है या अनशेडेड है, उसके लिए राइट करो, तो यहाँ पे क्या है आपका? शेडेड और अनशेडेड पार्ट दोनों क्या है? सेम है. ठीक है. अगर इसको हम 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेम फिगर इज हेयर, इसको हमने क्या किया? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 4 में से हमने क्या किया? ओनली 1 पार्ट को हमने शेड कर दिया, कलर कर दिया. तो अब इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारी? डिनोमिनेटर में वी राइट द कंप्लीट ऑल पार्ट्स, जितने पार्ट्स में वो कंप्लीटली डिवाइडेड है. तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1, 2, 3, 4. 4 इक्वल पार्ट्स में. सो इन डिनोमिनेटर वी राइट हियर 4. अब कलर्ड पार्ट कितना? उसका शेडेड पार्ट 1, वी राइट हियर 1/4. ये आपकी आ जाएगी फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन. शेडेड पार्ट के लिए आ गया.
अगर हम अनशेडेड पार्ट के लिए बात करें, अनशेडेड मीन्स जितना भी हमारा जो है पोर्शन कलर नहीं है, कितने पोर्शन में कलर नहीं है, 1 2 3 पार्ट्स में कलर नहीं है, तो टोटल में से आपका कितने पार्ट्स में कलर नहीं है, 3 पार्ट्स में। तो ये आपकी फ्रैक्शन जो है ये शो कर रही है फॉर द अनशेडेड पार्ट, ये आपकी फ्रैक्शन आएगी फॉर द शेडेड पार्ट। सो इन दिस वे वी राइट द फ्रैक्शन। नेक्स्ट लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। इफ आई एम हैविंग अ सर्कल, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, आई एम हैविंग सम ब्लॉक्स। सो जो ये ब्लॉक है, जो ये आपका फिगर आपको कौन सी शो हो रही है, सर्कल दिख रहा है आपको, यस, एंड आई विल ऑल्सो ड्रॉ द सर्कल है, सर्कल भी ड्रॉ कर दिया हमने। अब इस सर्कल को इफ आई विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब इस सर्कल को हम 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, सी आई एम हैविंग वन मोर सर्कल इज हैव रेड कलर, ये आपका कौन सा है, पर्पल कलर, दिस वन इज ऑफ रेड कलर। अब ये आपका एक कंप्लीट सर्कल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, मीन्स कंप्लीट 1 हॉल है ये आपका। देन अब जो आपका ये रेड ब्लॉक्स है ना, रेड ब्लॉक्स, तो ये रेड ब्लॉक्स में आपको यहाँ पे शो हो रहा है 1/2 लिखा हुआ है, बिकॉज क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स हैं, अगर हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने के बाद हमारा क्या बन रहा है, 1 सर्कल बन रहा है। सो जो ये वाला पोर्शन है, ये हाफ सर्कल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 पार्ट को, मीन्स ये वाला पोर्शन 1/2 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन ब्लॉक्स के ऊपर भी यहाँ पे रिटर्न है कि ये कंप्लीट हॉल का कितना पार्ट है, 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, जब भी हमारे कोई भी हॉल, कोई भी फिगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो वो जो पोर्शन है, ये वाला 1 पोर्शन, जैसे इसमें ये 1 पोर्शन कितने को शो कर रहा है, कितने पार्ट को, 1/2 को। अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला हमारा था 1/2 पार्ट, हाफ पार्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ पार्ट। नेक्स्ट हमारा आएगा so next I am having here 4 parts of a complete whole। ये क्या है आपका, ये हाफ था, अब इसको हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मींस इस हाफ के भी हमने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, और जब हम इन ऑल द 4 पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। मींस जो ये आपका 4th पोर्शन है, ये देखिए, ये जो ब्लू ब्लॉक्स है इनको हमने ज्वाइन कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स थे ये हमारे, इनको जब हमने ज्वाइन किया तो क्या बना, एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। मींस जो ये हमारा ये वाला पोर्शन आएगा, अब दिस ओनली दिस पार्ट, एक सिंगल पार्ट जो आएगा ये आपका आएगा 1/4 पार्ट। कौन सा आएगा, 1/4 पार्ट। मीन्स अगर ये एक पार्ट को हम सेपरेट कर देते हैं इससे, हेयर ये कंप्लीट हमारा सर्कल था, 1/4 पार्ट हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है, तो ये पार्ट हमारा है 1/4, और जो अब हमारा इस पार्ट को अगर हमने सेपरेट कर दिया तो कितने पार्ट्स लेफ्ट हो गए आपके, 3 पार्ट्स, 1 2 3। मीन्स जो ये हमारे 3 पार्ट्स है, इनके लिए हमारी जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या बन जाएगी, 3/4। क्लियर हुआ आपको हम कैसे राइट करते हैं फ्रैक्शन, ओके। सो नेक्स्ट, अब हमने किया था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, अगर हम इस सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अगर हमने सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
अब हमने क्या किया, सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सी here these I am having the yellow blocks। तो जो ये आपके येलो वाले हैं ये आपके कितने पोर्शन को शो कर रहे हैं, 3 को, मीन्स 3 पार्ट्स आपके जो हैं 3 इक्वल पार्ट्स हैं। अगर हमने उन 3 इक्वल पार्ट्स को ज्वाइन किया तो हमारा क्या हो गया, सर्कल कंप्लीट हो गया। तो मीन्स जो हमारा एक जो पार्ट है 3 में से 1 जो पार्ट है वो 1/3 को शो कर रहा है। मीन्स टोटल का कितना पार्ट हो गया, फ्रैक्शन को कितने को शो कर रहा है ये, 1/3। Here is also written 1/3 on this block. So this one yellow part shows the 1/3। ये कितने को शो कर रहा है, 1/3। ठीक है, 1/3। This also 1/3 part। ठीक है, अगर हमने अब 2 पार्ट्स को शो करना है, 2 पार्ट्स को हमने कलर कर दिया। Here I have colored 2 parts। इन 2 पार्ट्स को मैंने कलर किया तो सो दीज 2 पार्ट शोज द फ्रैक्शन। किसको शो करेगा अब ये, 1/3 प्लस 1/3 किसको शो करेगा, डिनोमिनेटर 3, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3। आप यहाँ पे देख सकते हो अगर 1 को सेपरेट कर दिया तो कितने पार्ट्स रह गए, 2। मीन्स टोटल कितने में से है ये, 3 में से। तो मीन्स इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 2/3। So in this way you can write the fraction for any figure, for any of any whole। क्लियर? या फ्रैक्शन में जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है कैसे राइट करोगे, आपने न्यूमिनेटर में क्या लिखना है, न्यूमिनेटर में हम राइट करेंगे वो पोर्शन जो हमारा शेडेड है या अनशेडेड है जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। सेकेंडली डिनोमिनेटर शोज द कंप्लीट पार्ट ऑफ अ होल। मीन्स एक होल को कितने टोटल पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया गया है वो आप डिनोमिनेटर में काउंट करके राइट करते हो। आई हैव मोर ब्लॉक्स ऑल्सो हेयर। ये आपके यहाँ पे जो पिंक ब्लॉक्स हैं ये आपके 1/5 पार्ट को शो करते हैं। मीन्स हम इन 5 इक्वल पार्ट्स को जब ज्वाइन करेंगे so these equal 5 point blocks makes a complete whole। ये 5 पार्ट्स आपके मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट होल बना रहे हैं। सो दिस पार्ट इज 1/5। अगर हमने 2 पार्ट्स को सेपरेट कर दिया, दीज आर द 2/5। देन अगर 3 पार्ट्स को हमने सेपरेट कर दिया, दीज आर द 3/5 फ्रैक्शन, इट इज 4/5। अगर आप 5/5 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक कंप्लीट फ्रैक्शन बन जाएगा, कंप्लीट होल नंबर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। So here these 5 equal parts shows the 1/5 part। तो ये आपका कितने पार्ट को शो करना है, 1/5। 1/5 पार्ट को ये आपका शो करना मीन्स 5 में से 1 पार्ट। So next let us learn how many types of the fractions are there। ये था फ्रैक्शन कैसे राइट करते हैं। नेक्स्ट वी विल लर्न how many types of the fractions are there। So dear student, next हमारा टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शंस। अब हमारी फर्स्ट टाइप क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। मीन्स फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। लाइक मीन्स जो सेम होगा। अब उसमें क्या सेम होगा, विच इन दैट फ्रैक्शन ऑल द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। क्या इक्वल होने चाहिए, हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल लाइक फ्रैक्शन। मीन्स हमारी वो फ्रैक्शन जिसमें हमारे सारे डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे। न्यूमिनेटर आपका कुछ भी हो सकता है बट डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है, 1/7, 2/7, 6/7 हमने यहाँ पे राइट किया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सब में, 7/7। आपकी कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है ये। इफ आई राइट हियर 2/5, 3/5, then 1/5, in all these fractions denominator are 5, so these are also the like fractions। means 2 या 2 से ज्यादा वो फ्रैक्शंस जिनमें हमारा क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर इक्वल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। सेकंड आएगा अनलाइक फ्रैक्शन।
fractions that have different denominators are called unlike. Like जिसमें denominators equal होंगे, unlike means जिसमें same नहीं होंगे, जहां पे आपके जो डिनोमिनेटर्स है वो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं. सी 1/5, 2/7, 3/11. तो डिनोमिनेटर्स क्या है, 5, 7 एंड 11. तो ये अब हमारा क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स इसमें शो हो रहा है आपका. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारे ब्लॉक्स थे, here is 1/3, 1/3, 1/3. अगर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये आ गया आपका 1/3, ये आ गया आपका 2/3. डिनोमिनेटर क्या आ गया, दोनों में इक्वल आ गया, तो ये होगी हमारी इक्वल फ्रैक्शन. अगर हमने इसको 2/3 को रख लिया साथ में, एंड हेयर 1/5 मीन्स ये आपका क्या है, कंप्लीट सर्कल का 5th पार्ट था, तो ये आपका आ गया 1/5. और ये है आपका 1/4 पार्ट, और हमने 1/4 पार्ट के 3 ब्लॉक्स लिए हैं. ठीक है, तो ये कितना हो गया फ्रैक्शन सर्कल का, 3/4 पार्ट हो गया. मीन्स ये है आपका 2/3 पार्ट. जो येलो वाला है 2/3 आ रहा है, ये आपका 1/5 आ रहा है, और ब्लू वाला आपका 1/4 को दिखा रहा था. तो हमने 3 जो ब्लॉक्स लिए तो वो कितने को शो करेंगे, 3/4 को. अब हमारे ये किसको शो कर रहे हैं, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शंस आ जाएगा. सो नेक्स्ट है हमारा यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट मीन्स जो हमारा एक को शो करेगा, मीन्स ए फ्रैक्शन दैट हैज 1 एज द न्यूमरेटर इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन. हमारी वो फ्रैक्शन जिसमें हमारे जितने भी न्यूमिनेटर्स आएंगे वो क्या आएगा, ओनली 1 वहां पे आएगा. न्यूमिनेटर पे क्या आएगा, 1, 1/9, 1/7, 1/5, 1/2. मीन्स न्यूमिनेटर हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. हमारे लाइक और यूनिट फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है, और यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं होना चाहिए. न्यूमिनेटर ओनली 1 होना चाहिए. हमारा न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, ओनली 1. 1/9, 1/7, 1/5, 1/11, 1/20. मीन्स 1 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, बट न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1/3, 1/5 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/2 पार्ट. मीन्स इसमें हमारा सब में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है एज अ न्यूमिनेटर. तो ये हमारे सारे किसको शो करेंगे, फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन को शो करेंगे. तो हमने 3 पार्ट टाइप्स की ऑफ द फ्रैक्शन. फर्स्ट है लाइक फ्रैक्शन, सेकंड है अनलाइक फ्रैक्शन, थर्ड है यूनिट फ्रैक्शन. क्लियर दीज 3. अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज आस्क. कौन सा किया, लेट अस रिवाइज अगेन. फर्स्ट है लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, ऑल द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, सेम होने चाहिए आपके. अनलाइक फ्रैक्शन, ऑल द डिनोमिनेटर्स आर different. Then unit fraction, numerator is 1, means a fraction which are having numerator as 1. 1/9, 1/7 आपका कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है. 1/11, 1/7, 1/15, 1/21. मीन्स जहां पे न्यूमिनेटर क्या आना चाहिए, ओनली 1 आना चाहिए. सो write these fractions in your notebook and read also carefully what is the difference between these. Okay dear students, thank you very much.